क्या मार्केट हो रहा है बड़े मूव के लिए तैयार या फिर मार्केट में सब होने वाले हैं ट्रैप। चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। वेलकम टू द स्मार्ट मनी यश। मेरा नाम है यश अग्रवाल और मैं बताता हूँ कि मार्केट में डेली क्या मूव बनता है और बताता हूँ कि वीकली क्या एनालिसिस रही है। आज मैं बताऊंगा कि अगले हफ्ते क्या एनालिसिस रहेगी और इस हफ्ते में क्या हुआ था। तो पहले चलते हैं मंथली चार्ट पर, एक बार देख लेते हैं कि हमारा मंथली टारगेट क्या था और क्या वो अचीव हुआ है नहीं हुआ। तो मार्केट ने पिछले महीने में क्या किया था देखिए। मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी लास्ट मंथ हमारा मार्च, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी। देखिए यहाँ से गिरी करीबन 24,900 से लेकर 25,000 से लेकर 22,200 तक, मतलब करीबन हमारी 2800 पॉइंट की गिरावट मार्केट में देखी गई थी। और इस बार मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस महीने में पिछले मंथ की लिक्विड क्या करती है, मार्केट ग्रैब कर जाती है और जाती है हमारा पूरा कहां से, 22,100 से जाती है मार्केट 24,600, करीबन 2500 पॉइंट का मूव देती है। अभी पूरा महीना कंप्लीट भी नहीं हुआ, लास्ट हफ्ता बाकी है और इतना मूव दे चुकी है। और मार्केट में अब एक छोटी सी गिरावट देखने को मिली है। मार्केट में क्या मूव बनता है वो समझते हैं। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पर। मंथली चार्ट के हिसाब से यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करी तो मार्केट टारगेट कहीं ना कहीं यहीं तक था, या फिर थोड़ा सा टारगेट हल्का सा और ऊपर करके ये जो गैप इम्बैलेंस दिख रहा है बस यहाँ तक का ये टारगेट था और कहीं ना कहीं वो टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है। मार्केट ने एक महीने के अंदर 2500 पॉइंट का मूव दिया है। अब चलते हैं वीकली चार्ट पर कि वीकली चार्ट में मार्केट में क्या बन रहा है। देखिए ये हमारा वीकली चार्ट है। देखिए मार्केट ने क्या किया वीकली चार्ट पर, एक क्या बनाई, ई, ये बनाया हमारा मॉर्निंग स्टार बनाया हुआ है। देखिए एक डोजी है, इसे मॉर्निंग स्टार भी कह सकते हैं, बनाया हुआ है। और मार्केट वहीं से एक रफ्तार से बढ़ी और अपना कहाँ पे आई, इस वाली कैंडल तक आई। देखिए यहाँ तक आई और यहीं से मार्केट बस टैप करना बाकी रह गया है, वो डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं टैप हो गया होगा और वहीं से मार्केट में क्या है, गिरावट आई। अब समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। देखिए मार्केट में क्या बना हुआ है, एक एफवीजी बनी हुई है। यहाँ पे क्या है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है पूरा। इसे हम क्या कहेंगे, वीकली चार्ट पर। मैं अभी वीकली चार्ट बता रहा हूँ कि वीकली चार्ट में क्या बना हुआ है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एफवीजी है और एफवीजी के बाद एक छोटा सा स्ट्रॉन्ग मूव, उसके बाद यहाँ पे इस हफ्ते में क्या बना है, एक रेड कैंडल बनी हुई है जो कि बता रही है कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गई है। अब क्या ये सेलिंग इस तरह से है कि मार्केट यहाँ से ये और इस तरह से कि मार्केट पूरी नीचे गिर जाएगी, क्या ऐसा होगा कि इस तरह से मार्केट आ रही हो, क्या ऐसा होने वाला है, या फिर मार्केट क्या करे, बस यहाँ पर इसे टैप करे, कैसे यहाँ आए, यहाँ तक गई है और इस बार क्या करे, बस एफवीजी को टैप करे और ऊपर की तरफ निकल जाए। अब क्या हो सकता है, मैं आपको दोनों चीज बता देता हूँ कि मार्केट में क्या होने के ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। मार्केट में क्या दिखा अभी तक, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखी है यहाँ से। पिछले 3 हफ्ते मार्केट में क्या रहा है, स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखी है और इस हफ्ते मार्केट में एक छोटी सी सेलिंग दिखाई दी है। और यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक ऑर्डर ब्लॉक और उस ऑर्डर ब्लॉक के संग एफवीजी। और जब ऑर्डर ब्लॉक के संग एफवीजी बनता हुआ दिखता है और यहाँ पर क्या हो रखा है, एक छोटा सा देखिए इस जगह पर हमें क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं हमें एमएसएस होता हुआ दिख रहा है। और एमएसएस होने के बाद मार्केट में क्या होता है, हमारा बाइंग मूव आता है। कब, उससे पहले क्या होता है मार्केट में, मार्केट उससे पहले अपने जो लास्ट एफवीजी है उसे टैप करने के लिए जाती है, जो कि हमारा ये पॉइंट है वीकली चार्ट पर। अभी बात मैं वीकली चार्ट की कर रहा हूँ तो वीकली चार्ट पर ये है हमारा ये है हमारा एफवीजी पॉइंट, मतलब कि एक पीओआई, वो भी बहुत बड़े टाइम फ्रेम पर। तो मार्केट हो सकता है कि एक बार इस एफवीजी को टैप करने के लिए जाए, जो कि जाती हुई अब हमें दिख रही है। और मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि मार्केट एक बार होता है इस जोन में आए, इस जोन में पर आई नहीं, उससे पहले गिरावट शुरू हो गई और फिर आकर उस एफवीजी तक टच करे और उसके बाद ऊपर की तरफ निकले, कि मार्केट में ये वाले मूव होने के चांस, और ऐसा होता ही दिख रहा है। अब हमें क्या इंतजार करना है कि मार्केट यहाँ पर आके कैसा रिएक्ट करती है। अभी मार्केट में हो सकता है कि कल भी, मतलब मंडे के दिन सेलिंग दिखाई दे और अगला हफ्ता हमारा सेलिंग की तरफ जाए। और यहाँ से अगर विक बनती हुई दिखती है वीकली चार्ट पर, अगर वीकली चार्ट पर यहाँ पर टैप होने के बाद विक बनती हुई दिखती है तो इसका मतलब मार्केट में अब दोबारा से बाइंग आने के चांस है, वो भी अगले हफ्ते के हिसाब से। अगर विक बनती हुई दिखती है तो हो सकता है कि मार्केट पूरे अगले हफ्ते यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाए, उसके अगले हफ्ते विक बनाना शुरू करे, ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी होने के चांसेस हैं, पर ज्यादा चांस यही है कि मार्केट एक बार इसे टैप करे और यहाँ पे विक बनती हुई दिखे। और विक बनती हुई दिखेगी तो हम क्या करेंगे, अब दिमाग में कंफर्म हो जाएगी, हाँ मार्केट अब इस हाई को निकालने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये रही हमारी वीकली चार्ट की एनालिसिस। अब एक बार हम डेली चार्ट पे देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि हम डेली चार्ट पे क्या देखेंगे, पहले कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है और चौक क्या है। मैंने बताया था कि मार्केट यहां से गिरनी शुरू हुई, ये गिरी है, ये सब क्या बनते जा रहे हैं, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बन रहे हैं। और मार्केट ने डेली चार्ट पर ये हमारा कर दिया है एमएसएस,
ये रहा, इससे हम नाम दे, ये हमारा MSS है, MSS। और मार्केट ने डेली ही चार्ट पर ये वाला जो पॉइंट है, ये जो लास्ट हमारा क्या था, लोअर हाई था, इसे मार्केट ने क्या कर दिया, निकाल दिया है। और ये हमारा क्या कहलाएगा, चौक कहलाएगा। और मैंने आपको बताया भी था, चौक होने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव आता है, और जो लास्ट पीओआई, देखो मैंने बताया ना कि यहाँ पे टैप हो चुका है, ये रहा पीओआई, ये रहा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, टैप हो चुका है, वहीं से मार्केट नीचे गिरनी स्टार्ट हो गई है। और चौक होने के बाद थोड़ी सी उछाल, थोड़ा सा उछाल आता है, उसके बाद मार्केट दोबारा से गिरती है, और फिर वहां जो लास्ट पीओआई होता है, जो कि हमारा ये वाला पॉइंट है, उसे टैप करता है और ऊपर की तरफ निकलता है। तो हो सकता है कि ये चौक हो गया है, ये रहा, मार्केट में चौक हो गया है। तो मार्केट क्या करे अब, देखिए ये हमारे क्या चल रहे हैं, ऐसे ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ये MSS किया मार्केट ने, और ये कर दिया हमारा चौक। और चौक होने के बाद एक दोबारा से गिरावट आती है, जो कि हो सकता है मार्केट में इस तरह से गिरावट आए। और फिर अगर यहाँ से विक होता है, इस तरह से यहाँ पे विक बनती है, और यहाँ पर MSS होता है, और फिर जो लास्ट एवरेज होगा उसे टैप करके मार्केट ऊपर की तरफ निकलती हुई दिख सकती है। तो मार्केट में ये होने के चांसेस हैं अगले महीने के लिए, अगले हफ्ते, अगले महीने के लिए, क्या कि मार्केट एक बार यहाँ तक आए, इस पूरे जोन में ट्रेड करे, और यहाँ से ऊपर की तरफ निकलती हुई दिखे, और यहाँ पे MSS होता है, तो जो लास्ट एवरेज उसे टैप करेगा और ऊपर की तरफ मार्केट निकल जाएगी। और हो सकता है फिर मार्केट अपने कहाँ तक आए, ये जो हमारा नेक्स्ट पीओआई है, कहाँ तक, 25,150 तक एक बार मार्केट आए दोबारा से। यहाँ पर टच करने के बाद मार्केट अभी कहाँ चल रही है, 23,900 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो ये है मेरी एनालिसिस। आप चाहें तो इसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। जो मेरी एनालिसिस होती है, जो कि मैं देखता हूँ कि हाँ कई बार मोस्टली ठीक होती है, जो कि कल भी ठीक हुई थी, आज भी ठीक हुई थी। और मैंने आपको ट्रेड भी बताया कि मैं रोज बता दूं कि मैंने आज क्या सेटअप बना था, और मैंने किस तरह से उस ट्रेड को प्लान किया था, क्या प्रॉफिट बनाया था। तो ये हमारे कुछ सेटअप्स हैं, और इस हिसाब से मैंने बताया कि मार्केट में अब क्या मूव प्लान कर सकते हैं। मार्केट में चौक हो गया है, मार्केट उसके बाद ऊपर निकल गई है, फिर यहाँ से इस पीओआई को टच करके अब मार्केट नीचे की तरफ आती हुई दिख रही है। अब हो सकता है मार्केट कहाँ पे टच करे, यहाँ टच करे, फिर यहाँ से MSS करे, फिर जो लास्ट एवरेज होगा यहाँ पे आए, और उसके बाद मार्केट में फिर एक बाइंग दिख सकती है। मार्केट में ये 3-4 चीज होने की संभावनाएं ज्यादा लगती हैं। अब मार्केट अगर ऐसा नहीं करती है, तो मार्केट में फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है, देखिए मैं वो बता देता हूँ। वैसे इसके होने के चांस 90% है, लेकिन मैं दूसरे कॉन्सिक्वेंस बताता हूँ कि अगर मार्केट में ऐसा नहीं होता फिर क्या होगा। अगर मार्केट में ऐसा नहीं होता है, तो फिर मार्केट में क्या होगा, देखिए मार्केट इस तरह से नीचे आएगी, और ये, और यहाँ पे आके दोबारा नीचे निकाल देगी। इसे कहते हैं हम डबल चौक। एक बार चौक ये रहा, और दूसरी बार चौक हमारा कहाँ पे होगा, हमारा यहाँ पे होगा। और फिर यहाँ से मैं कंफर्म होगा, हाँ मार्केट में अब और गिरावट आ सकती है, पर इसके चांस करीबन 10% हैं। जो मैंने पिछला बताया आपको, इसके चांस ही आपके ज्यादा हैं, इसके चांस ही आपके ज्यादा हैं ये, इस बात के कि मार्केट एक बार यहाँ आए, यहाँ पर हमें एक विक बनती हुई दिखाई दे, ऊपर की तरफ मार्केट निकलती हुई दिखाई दे, और मार्केट यहाँ पे क्या कर दे, MSS करे, फिर जो लास्ट एफवीजी से टैप करके मार्केट में ऊपर की तरफ मूव दिखाई दे। तो ये हमारी है वीकली और डेली एनालिसिस। मार्केट में अब नेक्स्ट ये मूव आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह से और एनालिसिस करता रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप ये सब चीज सीखना चाहते हैं कि आप अगले हफ्ते का पूरा प्लान बना सकें, इस तरह से प्लान कैसे बनाते हैं, मैं ये जोन क्यों मार्क करता हूँ, ये चौक क्या होता है, MSS क्या होता है, और यहाँ पर भी मैंने 2 चीज बताई कि पहले विक बनेगा, MSS होगा, फिर FVG पे आएगा, फिर ऊपर की तरफ मूव लेगा। अगर आपको ये सब चीज समझना है, डीपली जानना चाहते हैं, तो मैंने एक बिगिनर फ्रेंडली कोर्स बनाया है, उसका लिंक बायो में है, आप जब चाहे एनरोल कर सकते हैं, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ।